पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाएं। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूँगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहाँ तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया। 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। कल आपको डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर ये भी सर एक चैनल में आपने और दिया। नहीं, अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करें। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूँ आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहा है। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा का यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से इनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आके माफी मांग लूंगा। नॉट ओनली भवानीपुर, मेनी more seats, but we are still contemplating. You must have seen that by 3 p.m. there was still one seat which was not declared by 3 p.m. today, and it went for 3 rounds of the counting. Election Commission, the website showed that Trinamool is leading that seat and won by 16,000 votes. And then it went for 2 rounds of recounting. And ultimately, BJP won that seat by 100 votes. Will the Election Commission have the guts, have the courage to release the CCTV footage between 8 p.m. and 12 in the midnight, 4 घंटा? Will the Election Commission have the guts and courage to release the CCTV footage for just 4 hours, 8 to 12, for the seat of Rajarat Newtown? I challenge them. Let them release. Let public see. Our agents were literally kicked out. लात मार के निकाले गए सेंट्रल फोर्सेस से। इनको हटाओ, फिर हमने मैनिपुलेशन करो। अब अगर भाई मशीन खुल रहा है, उसमें आरओ आपका आदमी है, उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर आपका आदमी है, उसमें काउंटिंग एजेंट आपका आदमी है, उसमें काउंटिंग ऑब्जर्वर आपका आदमी है, काउंटिंग सुपरवाइजर आपका आदमी है, और जो रखवाला कर रहा है वो सेंट्रल फोर्स भी आपका आदमी है। उसमें एक वर्कर का मर्डर कर दिया गया है नानूर में, बेलेघाटा में भी एक हुआ है। तो जो भय आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल।
Rahul Gandhi. We spoke this morning, and he has expressed his complete solidarity with us, and is completely in concurrence with what our party supremo and chairperson has said. कि 4 मई के बाद होम मिनिस्टर यहाँ पर आए, अब उनको वो पर्यवेक्षक बन करके आ रहे हैं अमित शाह। भाई तो दिक्कत क्या है? मैंने बोला था, देखिए मैं डीजे बजाने की बात किया था, आपने बोला था कि आप यहाँ पे रहना, तो रहे। अगर हम लोग तो चाहते हैं भाई सब बीजेपी के जितने भी नेता है, खास करके सेंट्रल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो आए बंगाल में। खाली चुनाव के मौसम में जब आते हैं तभी हम लोग ने चैलेंज किया था। अब अगर आपको जनता के ऊपर भरोसा था तो मैं अभी 15 मिनट से जो आप बोल रहा हूँ शायद वो आप समझे नहीं। अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूँ, एंड आई हम्बली एक्सेप्ट दिस मैन। शपथ ग्रहण में जाएंगे, शपथ ग्रहण में जाने का राहुल गांधी हम हारे नहीं हैं। जिस तरीके से लूट के हराया गया, मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूँ जो मुझे कह रहा है कि 17C फॉर्म, और ये मैं पहले भी कहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम, जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है, और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहा है तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच नहीं कर सकता। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेवाड़ी से आया है, और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है, जहाँ पे आप अगर कोर्ट में जाओगे, चैलेंज करोगे, तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया, और वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिकॉर्डेड है। आप मुझे बताइए 2 बजे तक, जहाँ पे 90% 80% काउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए, आप कल टाइम स्टैम्प देख लीजिए इलेक्शन कमीशन, दोपहर को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सिर्फ 4 राउंड काउंटिंग हुआ, और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10% 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया, और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता से कि ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत चुकी है, और जोर जबरदस्ती, वहां पे कोई स्टेट का आदमी था नहीं। आप जिसको बिठाए काउंटिंग ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ने बिठाया है, स्टेट के आदमी को हटा के अपने खास लोगों को बिठाया है। अच्छा, जो गार्ड कर रहे हैं दे आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो सारे सेंटर के लोग, स्टेट का कोई है ही नहीं। मतलब पूर्व मेदिनीपुर में मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि रैंडमाइजेशन रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जहाँ पे स्टेट और सेंटर का एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, वहाँ पे खाली सेंटर का एम्प्लॉय। ऐसे कई काउंटिंग सेंटर्स हैं। तो जिस तरीके से लूट मचाया गया है, जोर जबरदस्ती, आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया, 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किए। अगर भाई जनता का राय के, आपकी जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। सर लेकिन पीएम, आपको दिक्कत क्या है? सर पीएम ने तो कहा ये बंगाल का जनादेश है, तो क्या ये अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।